हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगले मंथ जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का बीएससी का, बीएससी नर्सिंग का। तो उसके एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। कहता है फॉर द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन यहाँ पे आपका गिवन है, उस सेल रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। चले 2Fe+3 2I माइनस ये बन गया 2Fe+2 प्लस I2। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे +2 है, यानी एक ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। इतना तो आपको पता ही होगा। ये आयोडीन है आई का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस से ये हो गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। इतना तो आपको पता चल गया। चलिए ठीक, क्या क्या गिवन है यहाँ पे? ई नोट सेल का वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है? ई नोट सेल बराबर है 0.24 वोल्ट। ओके, हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है डेल जी, मतलब गिब्स एनर्जी। डेल जी बराबर वाट, यानी हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फैराडे, ये फैराडे का एक फैराडे का वैल्यू गिवन है 96,500 कूलम। लेकिन आपको खुद याद रखना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन में नहीं रहे। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय फार्मूला। तो गिब्स एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? डेल जी नोट बराबर -NF ई नोट सेल। ठीक, यहाँ पे -N यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के 2 अगुना 96,500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल का वैल्यू कितना है? 0.24। ये सबको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 46320 जूल। लेकिन ये तो आंसर में नहीं है, किलो जूल में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 46.320 किलो जूल प्रति मोल। तो ये आपका आंसर देखिए कितना नंबर में है? ऑप्शन नंबर बी में। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, या पता हो सकता है कि जब डेल जी नोट का साइन निगेटिव हो तो उस कंडीशन में ई नोट सेल का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, और ये सिर्फ और सिर्फ होता है गैल्वेनिक सेल में। और जब हमें डेल जी नोट का वैल्यू है पॉजिटिव तो ई नोट सेल का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये होता है, ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल में जी लिख देते हैं, और ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और एक जब डेल जी नोट का वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में ई नोट सेल का वैल्यू भी 0 हो जाता है। ये होता है आपका डेड सेल में, मतलब बैटरी में। ठीक है, जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे हुआ है वो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है आयरन का 3 से क्या बन गया? +1। ठीक, किधर इलेक्ट्रॉन लिखाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रहा है और यहाँ पे 3 कर रहा है, तो दोनों की कोवैलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और आयोडीन में भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन को कटाने के लिए हम क्या करेंगे? जगह नहीं है तो बता देते, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सबको देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक,
चलिए दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नोट सेल। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, तब आगे समझने में ठीक रहेगा। ई नोट सेल 0.59 वोल्ट गिवन है। आगे कहता है कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर व्हाट। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, सेल रिएक्शन जो हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो ई सेल का वैल्यू हो जाता है 0। और यहाँ पे देखिए 2.303 RT/F का वैल्यू जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन। यूजिंग नस्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग Kc। ठीक है, आगे देखिए इसका तो वैल्यू बाबू 0 है। जब इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, ई नोट सेल माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2.303 RT/F, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं, कहोगे हाँ, यानी 0.059 बटे में n और यहाँ पे log Kc। ठीक, अब इस वाले पार्ट को इधर 0 है तो इसको हम इधर लेके चले आए, ये वाला पार्ट को इधर लेके चले आइए, तो हो जाएगा आपका 0.059 बटे पे n, यहाँ पे log Kc बराबर ई नोट सेल। ठीक, अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 0.059 बटे n। n हम यहाँ पे कितना लेंगे स्टूडेंट्स, n यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा यहाँ पे, और log Kc और ई सेल नोट का वैल्यू ऑलवेज गिवन है 0.59। इस वाले पार्ट को उधर लेके चले जाइए आप, ये हो जाएगा आपका log Kc बराबर 0.059 बटे 0.059। जब इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो नीचे 2 जीरो, दो जीरो कट जाएगा तो बचेगा 10, और यहाँ लॉग का बेस है 10, एंटी लॉग लगाएंगे तो Kc का वैल्यू क्या होगा, ये 10 उधर जाएगा और 10 पे पावर ये वाला 10। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आया है वो आया है 10 पे पावर 10, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करने के लिए पूछा गया है, उसके बाद ही क्वेश्चन में हाथ लगाइए, तब देखिए अच्छा से सॉल्व होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सेल इक्वेशन दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं सेल इक्वेशन को, यानी a + 2b, यहाँ हो जाएगा a पे आयन है 2 + 2b। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कहोगे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहोगे क्यों, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के हो गया +2, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, ये बात तो आपको पता है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या 1, और यहाँ कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, RED लिख दिए, समझ जाना, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। एक एक बात लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, अब देखिए log 10 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इस बात को भी भूलना नहीं है। और ये जो ए वाला पार्ट है एलिमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ए बनाया, और इसके लिए ई नोट का वैल्यू गिवन है, तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में। ठीक है, ई नोट ए प्लस यानी 2 है,
A+2 से A बराबर 0.34 वोल्ट। अब जब देखिए बाबू, जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा से कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और हमें क्वेश्चन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जब अगर ये रहता ना A से A+2 तो समझ जाते भाई ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है और इसी में सॉल्व करना है। और फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है कि जब B एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो B मटेरियल बनाएगा, यानी पूछा जा रहा है E0 B+ से B बराबर व्हाट। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे ये भी देखिए गिवन है, बहुत कुछ गिवन है, कुछ भूलना नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF और log Kc ना। अब ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 0 बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT/F NF, इस पूरे का वैल्यू देखिए क्या दिया है 0.059 है ना। 2.303 RT/NF, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 0.059 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, log Kc के साथ। और log K का वैल्यू दिया गया है आपका 15.9, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ रे कुछ नहीं है तो इसका log का बेस 10 है ना, तो ये है आपका 15.6। इस पार्ट को इधर हम लेके चले आएंगे, कहोगे हाँ सर, तो ये हो जाएगा E0 सेल बराबर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा पता है 0.46। अब देखिए यहाँ से खेल शुरू हो रहा है। क्या खेल शुरू होगा, ई सेल नोट क्या है, EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फार्मूला होता है ई कैथोड, नोट लगाइए तब स्टैंडर्ड हो जाएगा, माइनस E0 एनोड बराबर 0.46। अच्छा ई कैथोड कहाँ पर है, ये वाला बी वाला पार्ट में, इसमें यही पूछा जा रहा था। यहाँ आप लिख सकते हैं E0 B+ से B माइनस। एनोड वाला पार्ट देखिए क्या है, एनोड वाला पार्ट आपका ए वाला है, और ए वाला को हम कैसे लिखें, इस तरह से, तो इसको लिख सकते हैं A+2 से A बराबर 0.46। हमें ये तो फाइंड करना है, B+ से B माइनस, इसका वैल्यू ऑलवेज कितना दिया है 0.34 बराबर 0.46। इसीलिए E0 B+ से B बराबर 0.46, ये पार्ट इधर आएगा तो 0.34, सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट। ये हमारा आंसर देखिए ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। डेली हम कोशिश करेंगे 3-4 क्वेश्चन लाने का, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।